लेकिन बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने यूएस के 27 बेस पर हमला कर दिया है। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला ईरान कर रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं और आज ईरान ने यूएस के 27 बेस पर हमला किया है। ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए निशाना बनाया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। एक सवाल मैं अमृत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि अब इस पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस पर, लेकिन भारत के लोग इस बात से चिंतित हैं केवल कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ जाएं। ये तो तय माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल तेल के दाम में आग लगने वाली संभावना प्रकट की जा रही है, लेकिन भारत कितना प्रिपेयर्ड है अमृत? क्योंकि भारत ने जब तेल महंगा हुआ था तो उस वक्त भी स्थिति ये कंट्रोल करके रखी कि इसका असर आम लोगों पर ना हो, और जब सस्ता हुआ तो फिर भी कंट्रोल करके रखा गया ताकि हमारे पास बैलेंस और बैंक में ये तेल जो है बना रहे। विवेक, देखिए, हमने जो तेल की आपूर्ति थी वो पहले से उसके इंतजाम करके रखे हैं, लेकिन जैसा कि आपने ही बताया 85% चूंकि हम आयात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट जो है अपने जो भंडारण पे उस पे नहीं रह सकते हैं। सबसे अहम बात एक और चीज है जो तोमर साहब भी इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। भारत के लिए जो ईरान है और जो उसका जियो लोकेशन है वो काफी ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि उससे सटा हुआ पाकिस्तान है, उससे सटा हुआ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी हम बहुत सारे जो है अपने जो है चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें से कुछ डिफेंस की भी जो है बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जो है हम वहां पे बलूचिस्तान है, वहां पे भी हमारा इंटरेस्ट जो है वो रखा हुआ है। चाबहार बंदरगाह है, तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट है जहां के लोकेशन पे ईरान पे इंडिया का जो है बहुत सारा जो है स्टेक जो है वहां पे है। और ऐसे में जब ये रेजिम चेंज होता है तो क्या इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज्ड नहीं हो जाएंगे? मेरा सवाल तोमर साहब से है, खासतौर पे चाबहार को लेकर के। और दूसरी बात कि अमेरिका जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और तब खड़ा हुआ जैसे नूर खान एयर बेस पे हमारी मिसाइल ने अटैक किया और वहां के परमाणु हथियार जब नष्ट होने के कगार पे है तब अमेरिका जागता है। और ये सवाल उठ रहे, बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा कि जो पाकिस्तान के पास हथियार है परमाणु वो अमेरिकन के हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अमेरिका आकर के ईरान में बैठ जाता है, अमेरिका सारी चीजें जो डील करने लगता है। और जो चाबहार से हम जो गतिविधियां चला रहे हैं, अगर कहा जाए, जैसा कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम ईरान के साथ अफगानिस्तान में, चाहे हम बलूचिस्तान की तरफ जो आगे पीछे बढ़ते हैं, हमारी जो चीजें हैं स्ट्रैटेजिक जो एक कहा जाए कि जो मूव ले रहे हैं, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? तोमर साहब से मेरा थोड़ा सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं इस पे। हमको ये समझना है, हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। अग्निपथ पिक्चर में बोला है कि अगर आप ताकतवर आदमी से दोस्ती करोगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप अमेरिका के साथ दोस्ती कर लेते हैं, इजराइल के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो ईरान ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंड होगा और जो कुछ भी कंसेशंस आप ईरान से चाहेंगे आपको वो मिलेगा। और रजीम चेंज पक्का होगा ईरान में, और किंग पहलवी को पूरी सत्ता वहाँ की मिल जाएगी। और अगर हमने अपनी जो इंटरनेशनल हमने जो दोस्ती है अगर अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ अगर हम करते हैं, दुबई में एक के बाद एक धमाके हुए, खबर ये मिल रही है दुबई में भी धमाके हुए हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी है और दुबई में जो अमेरिकी बेस है संभवतः वहां ठिकाने पे ये अटैक हुआ होगा और ये धमाके हो रहे हैं। दुबई में भी धमाके की खबर है और आप देखिए कि ये तस्वीर आपको दुबई से दिखा रहे हैं और ये संभवतः बुर्ज खलीफा है या फिर जैसी इमारत है जिसके पीछे आप एक देख रहे हैं कि कैसे वहां पर धमाका हुआ है और आग सी लगती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर दुबई से आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मिडिल ईस्ट में जो गतिरोध बना हुआ है और जो अब अनसर्टेनिटी बन गई है, उससे अब लोगों में थोड़ी सी दहशत भी है। बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस वहां पर काम भी करते हैं, तो उनके लिए चिंता वाली बात है। भारतीय सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि आप ट्रैवल ना करें, जहां हैं सुरक्षित रहिए और लोकल लोगों के कांटेक्ट में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। एक सवाल मेरा तोमर साहब ये है कि भारत की ये तो ठीक है, एडवाइजरी जारी हो गई, जो भी करना चाहिए वो भारत कर रहा है, क्या भारत मध्यस्थता निभाएगा? शांति के लिए निभाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि बिकॉज ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। यू सी एन ऑयल एंड गैस बिजनेस है, तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो बिकॉज जो ऑलरेडी जो पीस टॉक्स चल रहा था अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, अमेरिका ने ईरान को बोला कि आप ये जो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बंद करिए। उन्होंने बोला नहीं, हम इसको बंद नहीं कर सकते, आप अपने मिसाइल्स वगैरह को बंद करिए, इनको डिस्ट्रॉय करिए। उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका भी चाहेगा कि कोई सेकंड कंट्री या थर्ड कंट्री मध्यस्थता करे। बिल्कुल मतलब कोई टेंशन इस मामले में नहीं लेना चाहेगा। भारत और बहरीन की राजधानी पर हमला हो गया, क्राउन प्लाजा होटल पर हमला हुआ है। तस्वीर आपको दिखा बहरीन की, बहरीन में अटैक हुआ है, बहरीन की राजधानी पर हमला हुआ है और क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए आज के समय में इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता कहां की है, लेकिन देश की जनता ये देख रही है कि कैसे मिडिल ईस्ट में स्थिति बन गई है। ईरानी सेना के द्वारा ये बयान दिया गया है कि अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी कि भाई हमले नहीं रुकेंगे, हमले जारी रहेंगे और हमले होते रहेंगे। मैं तोमर साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने जिस तरह से खामनेई और खामनेई के परिवार को टारगेट करते हैं और वहां के तमाम बड़े मुख्यालय और ऑफिसेस को टारगेट किया, उसके बाद लग रहा है कि अभी ईरान जो है लगातार टारगेट करते हुए अमेरिका के बेस पर हमला कर रहा है। अभी अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, अगर जो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से, तो ये तो अमेरिका के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिकॉज फिर अमेरिका बोलेगा कि आप हमारे प्रोटेक्टेड स्टेट बन जाए। जैसे भूटान इंडिया का प्रोटेक्टेड स्टेट है, भूटान की जो सिक्योरिटी है वो हमारे सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से अमेरिका को एक मुद्दा मिल जाएगा कि अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप जो अपनी सिक्योरिटी है वो हमको दे दो, हमारे हवाले कर दो। तो इससे अमेरिकन ट्रूप्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो वहाँ बढ़ जाएगा और इससे और इनडायरेक्टली उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज अमेरिका को ऑयल एंड गैस चाहिए, तभी तो वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अमेरिका का। बट मैं समझता हूँ कि आज शाम तक ये सब कुछ सेटल हो जाएगा और मैं समझता हूँ आप ये बार बार बात कह रहे हैं शाम तक सब सेटल हो जाएगा, ये इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अमूमन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो लंबे चलते, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि हम बदला लेंगे, तो शाम तक कैसे सेटल होगा? भाई देखिए, आप एक सुपर पावर से लड़ रहे हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने आपका कम्युनिकेशन जैम कर दिया है, उसके पास मिसाइल्स हैं, उसके पास टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके पास सबमरीन्स हैं, उसके पास इतना सारा असला है उसके पास। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आप अमेरिका से नहीं लड़ सकते। खुमैनी जी को उन्होंने वो अटैक करके उनको मार दिया है और उनके एक दो और भी बड़े बड़े लीडर, डिफेंस मिनिस्टर को भी उड़ाया उन्होंने। ईरान के सामने अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट।